नमस्ते मित्रों, टारगेट कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत। मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां जो हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है और एक प्रश्न आपको यहां पे अगर आप 2-3 मिनट भी ढंग से देख लेते हैं तो आपको एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को। देखो मिनटों में आप जान जाएंगे संविधान की महत्वपूर्ण तिथियां और बड़े-बड़े लॉन्ग वीडियो आप जानते हो, पढ़ते हो, देखते हो, लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं इन वीडियो के माध्यम से आप 2-2 मिनट के अंदर जो बड़े-बड़े वीडियो घंटों-घंटों वीडियो आप देखते हो उनकी सारी महत्वपूर्ण चीजें मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखिए ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 के अंदर इसका गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था ये बात आपको याद रखनी है और अच्छी तरह से आपको समझ लेना है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। नहीं तो कोई भी एग्जाम है, बहुत सारे एग्जामों में बार-बार पूछा जाता है कि बताओ संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो बता देना आपको कि संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 के अंदर हुआ था। दूसरा, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 389 बता देना कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक संविधान सभा में प्रथम वाचन हुआ था। संविधान का प्रथम वाचन प्रथम बार कब पढ़ा गया था? तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को। यह बात क्लियर है। फिर संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर से 1948 से 17 नवंबर 1948 तक हुआ था। 15 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था दूसरा वाचन। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर से 1949 से 26 नवंबर 1949 को कौन सा वाचन हुआ था? तीसरा वाचन हुआ था। तो तीनों वाचन याद रखना, कोई भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आपसे। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, प्रथम बैठक मैंने बताया था 46 के अंदर, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी। यह प्रश्न याद रखना बहुत ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और पारित कब हुआ और लागू कब हुआ? दोनों प्रश्न बार-बार में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, पारित लागू, पारित लागू। फिर देखो, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब बनाया था? बहुत बार पूछा गया है, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 याद रख लेना। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब बनाया था? 24 जनवरी 1950। दोनों को एक साथ ही अपनाया गया था, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों याद रखना, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट, संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब बनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को बनाया गया। राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, इन तीनों चीजों को भी याद रखना अच्छी तरह से। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सबको पता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में कुल व्यय कितना आया था? तो देखो 63,96,729 रुपए इसमें संविधान निर्माण में क्या आया था? खर्चा आया था। और मूल संविधान में कितने भाग है? तो 22 भाग है मूल संविधान के अंदर। ठीक है, फिर देखो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी है? 8, और वर्तमान में कितनी है? 12। मूल संविधान में अनुसूची पूछे तो कितने बताओगे? 8 अनुसूची बताओगे। और भारतीय संविधान का पिता किसको कहते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन है तो बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, एक तो पक्का ही मिलेगा इनमें से। ठीक है, तो मित्रों हमारे यहाँ पर टारगेट कोचिंग क्लासेस गौरव टावर स्टेशन रोड पे है। आप अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे आरपीएफ, पीटीटी, एसएससी, जीडी, सीटी, बीएसटीसी, पशु परिचय, इन सबके बैच प्रारंभ है। तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, 8209352408। इन हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।